हम मंगलाचरण से अपनी कक्षा को चालू करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारी के। कैसी रही आप सबकी परीक्षा? बढ़िया रही। मैंने आप सबके नंबर देखे थे, बढ़िया। बहुत बहुत ही अच्छे नंबर आप सबके रहे हैं। और परीक्षा भी शायद बहुत सरल थी, है ना नीलेश भैया जी? परीक्षा सरल थी ना? सरल थी, बहुत सरल थी। हाँ, परीक्षा भी बहुत सरल थी। तो मैंने पहले आपको बोला था परीक्षा कोई ज्यादा कठिन नहीं होगी। परीक्षा तो सिर्फ एक तरीका था जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपने जो पहले से पढ़ा है एक बार पूरा आपको ख्याल में आ जाए। इसलिए परीक्षा कोई कठिन नहीं रखी थी। और सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैंने देखा है। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर, आपके नंबर देखकर। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना? चलिए, बढ़िया है। अ, तो हमारी पहली ढाल हमने अपनी पूरी करी है। और अब हमारे पास जितनी क्लासेस बची हैं उसमें हमें दूसरी ढाल कंप्लीट करना है। ठीक है? पहली ढाल का मैं आपको बताऊं तो हमने बहुत विस्तार से चारों गतियों के बारे में चर्चा की। उनमें कैसे कैसे दुख हम सह रहे हैं, जीव सहता है, और क्या क्या परेशानियां उसे झेलनी पड़ती हैं। ये सारी हमने गति के अनुसार, सारी जितनी गतियां हैं उनके अनुसार हमने देखा। अच्छा, देखने के बाद हमने एक और चीज वहां देखी थी कि आप भैया कितनी भी अच्छी बातें कर लो, कितना भी आप स्वर्ग गति के बारे में बता लो, कितनी भी आप मनुष्य भव की दुर्लभता के बारे में बताओ, कितना ही आप सारी चीजें बताओ, लेकिन सुख कहीं नहीं है। पक्की बात है। ये जो हमने देखा था कि कोई भी गति में सुख नहीं है। अच्छा, तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि भैया इन गतियों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। समझ में आया? फिर क्या करना चाहिए? तो जो अगति स्वरूप आत्मा है, अगति स्वरूप माने क्या? इन गतियों से रहित जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव का ध्यान करना चाहिए। ठीक है? तो ये हमने पहली ढाल से हमारी कहानी पढ़ी थी। उसमें था ना, तास भ्रमण की है बहु कथा। तो हमने कहानी पढ़ी थी हमारी पहली ढाल में। तो अब भैया दूसरी ढाल में क्या पढ़ेंगे? कहानी तो हो गई हमारी। तो देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए या किसी भी चीज को और बेहतर बनाने के लिए तीन चीजें होती, तीन स्टेप होती हैं। आपने कभी जैसे स्कूल जाते थे ना पहले, हम अपन सब पहले स्कूल गए हैं, अपन ने क्लासेस पढ़ी हैं, वहां मस्ती भी करी होगी, है ना जिनेन्द्र भैया? हमने मस्ती भी करी होगी स्कूल में। तो उसमें जब टीचर हमें डांटता था, जब टीचर हमें पनिशमेंट देते थे, तो हमें तीन चीजें बताई जाती हैं। तीन चीजें क्या बताई जाती हैं? तीन चीजें, सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है, आपको ये रियलाइज करवाया जाता है कि आपने गलती की है ना? सबसे पहले आपको ये रियलाइज करवाया जाता है। आप कभी भी नोटिस करना, आपके कोई बच्चे होंगे, वो परेशान करते होंगे, तो आप उनको रियलाइज करवाओगे। क्या रियलाइज करवाओगे? कि आपने गलती की है, ऐसा रियलाइज करवाओगे ना। भाई किसी ने किसी को मारा तो उसको पहले रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई आपने किसी को मारा है। दूसरी बात, पहली तो क्या है? आपको आपकी गलती का एहसास कराना। ठीक है? दूसरी, वो गलती क्यों हुई? दूसरा कारण क्या है? वो गलती किसके कारण से हुई? क्या मैटर था? क्यों लड़ाई हुई? क्यों झगड़ा हुआ? क्यों एक ने दूसरे को गाली दी? तो क्यों? पहले तो आपने करी, ये स्वीकार करो। दूसरी बात क्या कराई जाती है? ये क्यों हुई। दूसरी बात क्या है? ये क्यों हुई। और तीसरी बात है, जब हमें पता चल गया कि हाँ गलती मैंने करी है, इस कारण से गलती करी है, तो तीसरा क्या होता है? एक एक चम्मच, आप एक एक चम्मच ये लिखा है ना,
वो खाली क्या जेब है? में जो गेम को समझ में नहीं वो आया। एक एक चम्मच एक 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 मिनट, चम्मच। आप जब सब हेलमेट म्यूट अपना हो जाए तो वापस आया रिक्शा पकड़ तो के। वो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। पहली बात क्या थी? आपने गलती करी, आपने मतलब किसी ने भी गलती करी, मैंने करी है, आपने करी है, गलती करी है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या थी? वो गलती क्यों हुई? यदि हम उसके कारणों पर विचार करें कि भैया उसने मेरा सामान ले लिया था या उसने मेरा काम नहीं किया था, तो इन कारणों पे गलती करी, इन कारणों पे लड़ाई हुई। और तीसरी क्या है कि कोई बात नहीं, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे या अपनी गलती को हम एक्सेप्ट करके उसको सुधारेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट है। हमने गलती करी, क्यों करी, और अब तीसरी बात, हमें रियलाइज हो गया है हमने गलती करी है, तो उसको एक्सेप्ट करके हम उसको सुधारेंगे। बस बिल्कुल ऐसे ही क्रम में 6 ढाला की रचना हुई है। समझ में आया? कैसे? पहली ढाल, हमने गलती करी है या हमें बहुत परेशानी होती है या हम दुखी होते हैं, इसका रियलाइजेशन करवा रही है। पहली ढाल क्या करवा रही है बीना जी? पहली ढाल आपको बार बार ये अनुभव करवा रही है कि हमने गलती करी है या हम दुखी हैं। ठीक है सोनिया जी, अब क्या करना है? ये गलती क्यों की, ये गलती क्यों की या हम दुखी क्यों हैं, इसका रीजन क्यों? तो दूसरी ढाल में हमें इसका उत्तर मिलेगा। समझ में आया आपको? तो दूसरी ढाल में क्या बताएंगे भाई? ये दुख का कारण क्या है? पहली ढाल में ये रियलाइज करवाया कि हम दुखी हैं, दूसरी ढाल में ये बताएंगे कि ये दुख का कारण क्या है। ठीक है, आगे फिर क्या होगा? हमें जब दुख का कारण पता चल जाएगा तो हम अपने दुख को एक्सेप्ट करेंगे, हम ये स्वीकार करेंगे कि हाँ गलती मेरी है। तो फिर क्या करेंगे भाई? देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो वो सुधरने की कोशिश करते हैं, और एक जिन्हें आप जितनी भी गलतियां बता दो, जितना भी डांट दो, जितनी भी पनिशमेंट दे दो, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं ना भाई। बस वैसे ही आ, हमें भी क्या करना है? दो चीजें भाई, हम में से ही कोई होगा, अपन इतनी सारी अच्छी अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, सारी पूरी चर्चा पढ़ रहे हैं, धर्म की बात है, तो कोई तो होंगे जो सुधर जाएंगे, और कोई तो होंगे कि भैया आप तो कहते रहो, हमें तो सब पता है, हमने तो बहुत सालों से ये सारी चर्चाएं सुनी है, हमारे कान पक चुके हैं। है ना सुचिता जी? आपके कान बहुत पक गए होंगे ना ये सब सुन के? पकना मतलब परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं आपके कान। पर बोर नहीं हो गए हो आप, ये तो मुझे भी पता है, आप बोर नहीं हुए हो। पक गए मतलब मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं आपके कान। है ना, इतने सालों से हम सुन रहे हैं। आपको ये चर्चा ख्याल में होगी, ऐसे याद आई एक छोटी सी चर्चा आपसे मैं शेयर करता हूँ। आचार्य ने आदि पुराण में, आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, हमारा पुराण साहित्य है ना, बहुत विशाल पुराण साहित्य है हमारा। तो आदि पुराण है जिसमें आदिनाथ तीर्थंकर से लेकर सारी चर्चाएं की गई हैं। हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण में पूरा महाभारत का किस्सा है, यादवों की बातें हैं। ऐसे ही धवला जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये जो ग्रंथ हैं इनमें एक प्रसंग आता है, किसका? श्रोताओं का प्रसंग आता है। भैया श्रोताओं की चर्चा करते हैं। ऐसे ही आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, उसमें भी श्रोताओं का चर्चा आती है कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें कई सारे प्रकार के श्रोताएं बताए जाते हैं। कोई घड़े के समान होता है, कोई नदी के समान होता है श्रोता, कोई हंस के समान होता है, एक श्रोता होता है जो चिकने घड़े के समान होता है। कैसा होता है भाई? एक श्रोता जो होता है वो चिकने घड़े के समान। कैसा? आप उसके ऊपर पानी डालते जाओ भैया, किशोर जी, चिकने घड़े पर आप पानी डालो और पानी डालो, कब कब ठहरेगा उस पर पानी? नहीं ठहरेगा, फिसलता ही रहेगा। कभी नहीं ठहरेगा। एक घड़े को आप उल्टा रख दो और उस पर पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, कब कब ठहर जाएगा? कभी नहीं ठहरेगा। कभी नहीं ऐसे ही ठहरेगा। श्रोता होते हैं, आप उन्हें बहुत बातें सुनाओ, उन्हें आप सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, कब तक टिकेंगी उनके मन में? वो कभी नहीं टिकेगी। समझ में आया? तो एक कहानी, मतलब एक तरीके का श्रोता ऐसे भी होते हैं, और उसमें बहुत सारे तरीके के श्रोता हैं। है ना? मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब हमें हमें पता चल गया कि हम दुखी हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया पहली ढाल के आधार से कि हम दुखी हैं,
दूसरी ढाल में हमें बताया जाएगा कि हम क्यों दुखी हैं। तो जब हमें पता चल गया हम दुखी हैं, हमें कारण भी पता चल गया कि हम क्यों दुखी हैं, तो अब जब उसे सुधारने की बात आएगी, तब हमें निर्णय करना होगा कि क्या हम उस सुधारने की प्रक्रिया में हैं कि नहीं है। समझ में आया? यदि हम उस सुधरने की प्रक्रिया में नहीं होंगे, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही हो गए, चिकने घड़े जैसे। खूब हमने आपको बातें सुनाई, खूब हमने आपको अच्छी-अच्छी सीख दी, शिक्षा दी, लेकिन कब ठहरी, कब तक ठहरेगी? कभी नहीं ठहरेगी। और कुछ होते हैं जो सीधे घड़े जैसे होते हैं, उनमें आप पानी डालो तो पहले तो स्वयं पिएंगे। कच्ची नहर होती है, कच्ची नहर। आदरणीय हुकुमचंद जी भारत, छोटे दादा, एक अपने प्रवचनों में अक्सर हमको प्रेरणा देते थे, मतलब अपने शिष्यों को प्रेरणा देते थे। वो कहते थे हमेशा, आप कच्ची नहर बनो। क्या कहते थे वो हमेशा कहते थे आप कच्ची नहर बनो। क्यों? क्योंकि कच्ची नहर का काम क्या होता है? कच्ची नहर वो होती है जो पहले अपने अंदर पानी को सोखती है। कच्ची नहर पहले अपने अंदर पानी को रोकती है, पीती है, पहले खूब पानी पीती है वो। और जब वो पूरी पानी से लबालब हो जाती है, तब वो पानी को आगे बहने देती है, तब वो पानी को आगे बढ़ाती है। ऐसी दादा हमेशा हमसे कहते थे कि भैया पहले आप तत्व ज्ञान को अपने अंदर उतारो, आप पहले तत्व ज्ञान को अपने अंदर डालो, पूरा लबालब भर जाओ आप, और फिर जाकर आप कहीं उस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। ऐसी प्रेरणा दादा हमको खूब देते थे। उनके प्रवचनों में ऐसे समय समय पर बहुत अच्छे प्रसंग आते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हमें पता चल गया कि ये भूल सारी हमारी है, जब हमें ये रियलाइज हो गया, तो अब हमें क्या करना है? हमें उस भूल को सुधारना है। तो भले ही हमारे कोर्स में 2 ही ढाल हैं अभी, आगे और भी हैं, लेकिन अभी इस सेशन में आपके 2 ही ढाल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ आपकी गलतियां बताई जा रही है ना। हमको आगे और मेहनत करना है, जिससे तीसरी जो ढाल है उसमें फिर बताया जाएगा सही रास्ता क्या है। चौथी ढाल में उसी सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, पांचवी ढाल में और आगे बढ़ेंगे, और छठवीं ढाल में आपको सिद्धशिला तक ले जाएंगे। तो यदि आपको ये जर्नी पूरी करना है, यदि आपको ये साइकिल पूरी करना है, तो अध्ययन तो पूरा करना पड़ेगा। भैया कोई सोचे हमें तो दुख पता थे, हमने दुख पढ़ लिया, अब आगे नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। आपको दुख पता चल गए, अब दुख का कारण पढ़ेंगे। कारण पता चल गए तो उनका निवारण पढ़ेंगे। निवारण हो गया तो मतलब मोक्ष हो गया। तो ये सारी पूरी एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी ढाल को आज हम शुरू करते हैं, और जितना आज हमसे होगा, 1 छंद 2 छंद, हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए मैं यहाँ से दूसरी ढाल का पहले छंद का पाठ करता हूँ, आप सभी अपने अपने ग्रंथों में देखेंगे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते न को तजिए सुजान, सुनते न संक्षेप कहूँ बखान। देखिए बहुत सरल है, शब्द बहुत सरल है, लेकिन अर्थ बहुत अच्छे हैं। देखिए, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ऐसे मतलब, ऐसे मतलब जिनका वर्णन अब आने वाला है। ठीक है, ऐसे मिथ्या दृग, मिथ्या दृग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये मिथ्या शब्द जो है ना, मिथ्या शब्द, मिथ्या शब्द क्या है? ये आदि दीपक है। क्या है? आदि दीपक। ये हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये दीपक, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमोकार मंत्र, उसमें अंतिम अंतिम क्या पढ़ते हैं? नमो लोए सब्ब साहूरम। तो लोए और शब्द ये अंत दीपक है। इसका क्या मतलब है कि ऊपर के सारे में भी लोए शब्द का प्रयोग करना है। जैसे नमो लोए सब्ब अरहंताड़म, नमो लोए सब्ब सिद्धाड़म, नमो लोए सब्ब आयरियाड़म, ऐसे सब में प्रयोग करा जाता है। तो ये अंत दीपक हो गया। ऐसे ही एक मध्य दीपक होता है। मध्य दीपक माने क्या? अब बीच में शब्द है, उसका प्रयोग पहले भी करना, उसका प्रयोग बाद में भी करना। और ऐसे ही होता है आदि दीपक, पहले है, उसका प्रयोग सब में करना है। तो ऐसे ही मिथ्या जो शब्द है,
ये आदि दीपक है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है भाई? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित, ये तीन। ठीक है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, अगला शब्द कितना सुंदर है, इनके वश होकर, मतलब इनके अकॉर्डिंग काम करके, मतलब इनके कंट्रोल में आकर। वश क्या होता है? भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, भ्रमण किया जाता है। कहाँ भ्रमण किया जाता है? तीनों लोकों में। तीनों लोकों में माने क्या? जो अब देखो, आप पहले से कनेक्ट करो, पहले से मतलब पहली ढाल से। जो हमने तीनों लोकों की चर्चा करी थी ना पहली ढाल में, चारों गतियों की चर्चा की थी ना पहली ढाल में, वो उसमें भ्रमण किसके कारण हो रहा है? कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। भाई आप नरक गति में क्यों जा रहे हो? आपको नरक गति में इतने दुख क्यों सहने पड़ रहे हैं? इतनी गर्मी ठंड भूख प्यास क्यों सहनी पड़ रही है? आप त्रियंच गति में जानवर क्यों बन रहे हो? आपको इतना भारी वजन क्यों लादना पड़ रहा है? आप मनुष्य गति में एक दूसरे की लड़ाई क्यों कर रहे हो? मतलब आप क्लेश क्यों करवा रहे हो एक दूसरे का? खुद को क्यों दुखी कर रहे हो? आप देव गति में भी आसक्त क्यों हो? आपको इंद्रिय सुख मिला, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं हो? इन सब का कारण क्या है? जितना हमने पहली ढाल में चर्चा की ना, भाई निगोद में एक श्वास में 8-10 बार, मतलब 18 बार जन्म मरण क्यों हो रहा है? क्या कारण है? एक ही कारण है। मतलब जिस चर्चा को अभी हम कर रहे हैं उसके अनुसार क्या कारण है? एक ही कारण है। वो कौन सा कारण है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इनके कारण, इनके वश होकर भ्रमत, भ्रमत माने इन चारों गतियों में भ्रमण किया जा रहा है। अच्छा भैया, भ्रमण तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है? भरत, भरत मतलब, भरत मतलब होता है भरण करना, मतलब उसको फील करना। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं? दुख फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? दुख फील कर रहे हैं। ये कैसे दुख फील कर रहे हैं, इसकी हमने चर्चा बहुत विस्तार से पहली ढाल में की है। वही सारे दुखों को हम फील कर रहे हैं। अच्छा, उनने और स्पष्ट भी कर दिया कि जन्म मरण, मतलब जन्म मरण के दुख को हम फील कर रहे हैं। किसके कारण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये आपको याद हो जाना चाहिए। क्यों याद हो जाना चाहिए भाई? ये इसलिए याद हो जाना चाहिए कि आपने आपकी गलती को एक्सेप्ट किया है ना, तो गलती का कारण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। गलती का कारण कोई भी, अब आप कभी भी अपने जीवन में परेशान हो तो आपको ये विचार आना चाहिए। क्या विचार आना चाहिए? कि ये दुख सामने वाले के कारण नहीं है। भाई कोई परेशानी आपको है, कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ हो रहा है किसी का, तो ये जो परेशानी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, कोई भी है, एक्स वाई जेड, ये सामने वाले के कारण नहीं, किसके कारण है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण है। अच्छा, एक और बात, ये जन्म मरण लिखा है ना लास्ट में, तो जन्म मरण माने क्या? क्या मात्र जन्म के ही दुख होते हैं? भैया मनुष्य गति में तो हमने पढ़े थे, क्या? जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर। कि भैया माता के गर्भ में 9 महीने रहे, कैसे रहे? बढ़िया, बहुत कष्ट से रहे, सिकोड़ के रहे, और फिर जब निकले तो बहुत त्रास हुआ, बहुत परेशानी हुई। तो जन्म के समय तो बहुत दुख होता है। अच्छा, मरण के समय कोई दुख होते हैं क्या? आपको पता है क्या? किसी को एकाध कोई मरण के समय दुखी होता है क्या? कोई बताएगा मुझे आप में से? भाई मरण के समय कौन दुखी होता है? दुखी होते भी हैं या नहीं होते? जन्म के समय तो चलो माता को कष्ट है, पुत्र को कष्ट है, मरण के समय कैसे कष्ट हो सकता है? मर गए वो तो मरण पता ही नहीं चला कैसे मर गए। जी। बीमार कोई बीमारी लगती है टर्मिनल एंड में, कोई कैंसर है फॉर एग्जांपल, या कोई बड़ी बीमारी है, उसका जो दुख होता है बीमारी का, हाँ, वो भले आत्मा हाँ को नहीं होता है, शरीर को होता है, तो उसका दुख के वजह से भी दुख होता है। हाँ, अब एक कोई ऐसा रोग हो गया, मरण तक चलने वाला है, डॉक्टरों ने कह दिया भैया आप 2 महीने से ज्यादा आयु नहीं है, 3 महीने से ज्यादा आयु नहीं है, तो वो 2-3 महीने आप उस व्यक्ति से पूछो कैसे कटते हैं उसके। आप उस व्यक्ति से, उससे अनुभव लो कि भैया तुम क्या अनुभव कर रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें, अब तुम मरने वाले हो 2-3 महीने में। तो ये मरण के ही कष्ट हैं।
और आप सूक्ष्मता से विचार करो कि भैया अब मृत्यु शैया पर है अपनी, बस मरने ही वाले हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है। आप उनसे पूछो कैसे विकल्प आते हैं, ये कर देना, उनको वो दे देना, इनको इतना दे देना, हमारी वसीयत में ये लिखा है, इनको इतना दे देना, ये इनको बुला लेना, उनको बुला लेना। आजकल तो और नई चीज आ गई, मैंने तो अभी सुनी कि भैया हम मर जाएं तो हमारे तीसरे तेरहवीं का मेन्यू डिसाइड पहले से ही हो गया है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब आप देखियो, आदमी को मृत्यु के समय में इतने इतने विकल्प हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो दुखी है, उसको डर है मृत्यु का, कहीं मैं मर ना जाऊं। रत्नकरण श्रावकाचार में सदाशिव दास जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है इसका, किसका? मृत्यु के समय का। जब अंतिम उन्होंने अधिकार लिखे ना, सामायिक के अधिकार अंतिम अंतिम में, तब उन्होंने समाधि मरण पर बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। उसमें लिखा है उन्होंने कि व्यक्ति मरण से डरता है, उसको डर लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, उसे डर लगता है कि ये जो मेरे संयोग हैं ये कहीं मुझसे छूट ना जाए। उसको ये डर लगता है कि मेरे जो सगे संबंधी हैं ये मुझसे कहीं अलग ना हो जाए। जबकि पता सदा सुखदास जी वहां क्या कह रहे हैं? सदा सुखदास जी कहते हैं मृत्यु तो महान मित्र के समान है। क्या कह रहे हैं वो? मित्र के समान। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं दी हैं मृत्यु को। वो कहते कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। कैसे? भाई जैसे कोई कपड़ा है, आपके शरीर पर कोई कपड़ा है, हम और आप कपड़े पहने हैं। अब हमारे कपड़े फट गए, ये शर्ट मैं जो पहना हूं, इसकी कॉलर यहाँ से फट गई, इसकी बाजू फट गई, ये पीछे से फट गई। कब तक हम ऐसे फटे कपड़े पहने रहेंगे? कब तक हम इस कपड़े को आगे तक लेके जाएंगे? हटा देते हैं ना हम, पहने थोड़ी ना रहते हैं। आरती जी, कोई कपड़े हमारे फट जाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम हटा देते हैं, या पहने रहते हैं? हटा देते हैं ना। ऐसे ही वहां कहते हैं ये शरीर अब संयम का केंद्र नहीं बचा है। ये शरीर से अब संयम की साधना नहीं हो सकती है। इस शरीर में रोगों का पिंड आ गया है, रोगों का पिंड तो है ही, रोग आ गए हैं, रोगों का घर बन गया है। इसलिए ये मृत्यु मित्र के समान है। ये आपको नया शरीर देगी, ये आपको नए नए वस्त्र जैसे मिलते हैं और उनके बाद आप सुशोभित होते हो, वैसा ही आप नया शरीर धारण करके सुशोभित होना। अब वहां प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि आप नया शरीर धारण करो, वहां लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि ये संयम का साधन अब नहीं बचा है, तो इसे छोड़ो, इसमें राग मत करो, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं इसमें आप मोह मत करो। ऐसा ऐसा बहुत सुंदर सुंदर वहां पर विवेचन है। तो क्या कह रहे हैं? जन्म मरण, जन्म के समय दुख है, मरण के समय दुख है। और एक बहुत सुंदर बात, जन्म से लेकर मरण तक जितना पूरा जीवन है उसमें जितने दुख हैं। तो जन्म मरण में सिर्फ दो प्रसंग नहीं है, जन्म का और मरण का। जन्म और मरण में पूरे जीवन भर का प्रसंग है। समझ में आया? भाई जन्म मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मरण मतलब एंडिंग पॉइंट, और पूरा जो जीवन है उसको भी लेना है। तो जन्म मरण क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी जिंदगी, सिर्फ जन्म और मरण नहीं, पूरी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया जीवन में दुख क्यों है? आप विचार करो, आप इसको इतना हल्का कर दो विषय को, आपको बहुत मजा आएगा। भाई चंदूलाल जी, मैं आप उदाहरण दे रहा हूँ आपके, आप थोड़ा सा उदाहरण में पार्टिसिपेट करो, आपको मजा आएगा। आपके आपके घुटनों में दर्द होता है चंदूलाल जी? नहीं होता है। अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई कोई कहीं दर्द और कहीं दर्द, मतलब मुझे तो देखना है ना भाई, परेशान हो आप तो कहीं कोई दर्द होता है और कोई परेशानी है। लंग्स जी, लंग्स आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है आपका। अ, सुरेंद्र जी आप बताइए। हाँ हाँ, मेरे होता है घुटनों में दर्द। हाँ, चलो सुरेंद्र जी मिल गए मेरे को, बढ़िया है। हाँ, तो सुरेंद्र जी के घुटनों में दर्द होता है। तो अब सुरेंद्र जी, अपन को क्या करना है? विषय को हल्का करना है। हल्का क्यों करना है? जिससे हम अपने जीवन में रोज उसको महसूस कर सके। अच्छा, क्यों होता है घुटनों में दर्द? क्या कारण है? गठिया है मेरे को।
आपको गठिया है इसलिए दर्द। अच्छा, गठिया क्यों है, तो ये क्यों क्यों करते चलो, तो उत्तर बस मिलना चाहिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अरे कैसी बात कर रहे, शरीर में दर्द है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को गाली दे रहे, ऐसा क्यों? भैया शरीर के वास्तविक प्रति दुख मोह है। तो वहीं से है। वो दुख का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, वो दुख पैदा कहाँ से हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या। तो आपको कोई भी परेशानी जीवन में कभी भी लग रही है, सामने वाले से लड़ाई हो गई, क्यों हो गई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। हमें बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। मेरा आज खाना अच्छा नहीं बना, भाई सीमा जी है क्या, सीमा जी आज मुझे दिख नहीं रही है, वो चलिए कोई बात नहीं। तो खाना अच्छा नहीं बना है आज हमारा, तो क्यों नहीं बना है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ अज्ञान है, हमें कुछ धर्म की बातें समझ में नहीं आ रही, तो किसकी गलती है, भाई वक्ता की गलती है नहीं, श्रोता की गलती है नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हमें हमें लड़ाई हो गई, क्यों हो गई, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। हमारा काम पूरा नहीं हो पाया समय से, क्यों नहीं हो पाया, मिथ्या दर्शन। आप विचार करके देखो इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा। अभी तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप लेकिन बहुत समय लेकर आराम से विचार करो कि क्या सारे दुखों का मूल मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है या नहीं। आपने जब तक ऐसे विचार नहीं किया, तब तक आपको सही मजा नहीं आएगा। कैसा सही मजा, आपको अपनी गलती के सही कारण पता नहीं चलेंगे, और सही कारण जब तक पता नहीं चलेंगे, तब तक हम गलत कारणों में मेहनत करते रहेंगे। समझ में आया? तो सही कारण पता क्या कैसे करेंगे, आप विचार करो। आप हर जगह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लगा कर तो देखो एक बार, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर अब विचार करेंगे ना हम आगे और, कि कैसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण हम ये दुख को सहन कर रहे हैं। हम विचार करेंगे, अभी तो हमने चालू करी है चर्चा अपनी, हम अभी विचार करेंगे। लेकिन आप एक बार ये ऐसे सोच के देखो कि गलती किसकी है, हमारे मिथ्यात्व की है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छे आप बच जाओगे, बहुत लड़ाइयों से आप बच जाओगे, बहुत जगह बदनाम होने से आप बच जाओगे, बहुत सारी पंचायतों में फंसने से। कैसे, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले का कोई दोष ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की कोई गलती ही नहीं है। तो जब दोष नहीं है, गलती नहीं है, तो आप सामने किसी को टोकोगे नहीं, किसी को डांटोगे नहीं, किसी की गलतियां नहीं ढूंढोगे, तो आपकी कषाएं उत्पन्न नहीं होंगी। समझ में आ रहा है? आप कनेक्शन देख रहे हो कैसे एक दूसरे से पॉइंट जोड़ते जा रहे हैं। कषाय नहीं होगी, कषाय नहीं होगी तो भैया क्या होगा, कषाय नहीं होगी तो विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी मतलब आनंद बढ़ेगा। समझ में आया? आनंद बढ़ेगा मतलब सुख होगा। तो हम चाहते तो सुखी होना ही है ना। ऐसे ही धीरे 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 सुख बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो कहानी कहाँ से चालू करी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा तीसरा चरण है इस छंद का, ताते इनको तजिए सुजान। क्या कह रहे हैं, ताते, ताते मतलब इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए, कमलाक्षी जी, इसीलिए मतलब किस लिए, बताइए किस लिए, अपने भूल सुधारने के लिए। अपनी भूल सुधारने के लिए, ठीक है, लेकिन ऊपर से जोड़ो आप, क्योंकि इनके कारण हमें दुख हो रहा है ना, भ्रम, इनके वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मिथ्या ज्ञान, चारित्र मिथ्या के चारित्र। कारण हमें दुख हो रहा है। ये कब कब फील करेंगे, ये तब फील कर पाएंगे जब हम अपने जीवन के हर प्रसंग में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, जब हम ये अप्लाई करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भैया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण ही दुखी थे। अभी तक तो क्या लग रहा था, पड़ोसी के कारण दुखी हैं, बच्चों के कारण दुखी हैं, या काम समय पे नहीं हुआ इसलिए दुखी हैं, या कोई बॉस के कारण दुखी है, या कोई अपने साथियों के कारण दुखी है। तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा था, लेकिन जब ये पढ़ के ये समझा कि भैया मिथ्या दर्शन का ज्ञान चारित्र के कारण दुखी है, तब समझ में आएगा कि असली कारण तो ये मिथ्यात्व था। इसलिए क्या करना है, ताते, ताते मतलब इसलिए, इसलिए तजिए, तजिए मतलब इनको त्याग करना है, इनको छोड़ना है।
कैसे छोड़ना है भैया? आपको पता है त्याग भी, आप हम ऐसे अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे नियम ले लेते हैं। आप विचार करो, कभी कई बार ऐसे त्याग कर देते हैं, हमें उनके पीछे का कारण नहीं पता होता। जैसे हम कहीं गए और हमें कहीं ऐसे सुनने में आ गया कि भैया ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये अभक्ष होती है। तो हमें पता चल गया, हमने सुन लिया, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर विचार नहीं किया। जैसे जैसे अब ये जैसे दही है ना, तो दही भी अभक्ष हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो अपनी मर्यादा के बाहर चला गया, तब वो अभक्ष हो गया। लेकिन मर्यादा से पहले तो उसका सेवन कर रहे हैं हम। तो अब कभी आपने एक बार कभी कहीं सुन लिया कि भैया दही अभक्ष होता है, दही नहीं खाना चाहिए, तो आपने आजीवन दही छोड़ दिया। अब कोई आपको ऐसी बीमारी है, कोई रोग है जहाँ कदाचित दही का सेवन करना पड़े आपको, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपने तो त्याग कर दिया। लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि मर्यादा के भीतर तो खा सकते थे, लेकिन मर्यादा के बाहर त्याग करने योग्य था। ऐसे हम कितने सारे नियम ले लेते हैं, हमको नहीं पता चलता है। हम कितने सारे ऐसे त्याग कर देते हैं, हम बिना विचारे त्याग कर देते हैं। तो बिना विचारे त्याग करने का फल क्या है? तोडरमल जी ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है। उन्होंने भी त्याग के बारे में बहुत सुंदर एक प्रकरण लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि विचार करके त्याग करना चाहिए। यदि विचार बिना त्याग किया है ना, आपने कोई प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा, और आपने उसके बारे में विचार नहीं किया है। कैसा विचार? विचार माने क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विचार। वो आपके द्रव्य के अनुकूल हो, आपके क्षेत्र के अनुकूल हो, काल के अनुकूल हो, आपके जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुकूल हो, तो आप प्रतिज्ञा लो। नहीं तो उन्होंने लिखा है, प्रतिज्ञा लेकर प्रतिज्ञा भंग करने में महापाप होता है। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है, स्पष्ट लिखा है, प्रतिज्ञा लेकर प्रतिज्ञा भंग करने में महापाप है। इससे अच्छा तो प्रतिज्ञा न ली जाए। क्या बोल रहे हैं? आधी बात मत सुनिए, पूरी बात सुनना। इससे अच्छा तो प्रतिज्ञा न ली जाए। किससे अच्छा? कि आप जब प्रतिज्ञा ले रहे हो बिना जाने, जानकर प्रतिज्ञा लेना तो सर्वोत्कृष्ट चीज है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बिना जाने आप मात्र प्रतिज्ञा ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर आप शिथिल पड़ सकते हो। समझ में आया? अभी क्योंकि आपका विचार नहीं है ना उसके पीछे, आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है और आपने नियम ले लिया, आपने प्रतिज्ञा ले ली। अब कोई राजस्थान में रहता हो, आप विचार करो, आप कोई राजस्थान में है, गर्मी बहुत पड़ती है, और कोई ऐसा नियम ले ले कि भाई हम तो दिन में एक बार पानी पिएंगे, तो क्या उसके द्रव्य के अनुकूल है? क्या उसके क्षेत्र के अनुकूल है? क्या उसके काल के अनुकूल है? नहीं है। तो परिणाम फिर आपने प्रतिज्ञा क्यों ली थी? आपने प्रतिज्ञा तो इसलिए ली ना कि परिणाम स्थिर रहे। आपने प्रतिज्ञा इसलिए ली थी कि आप धर्म ध्यान में लग सको। लेकिन अब ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि वो सध नहीं रही है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है यहाँ, आपको प्यास लगेगी लगेगी। इससे अच्छा तो वो व्यक्ति था जो दिन में 4 बार भले ही पानी पी रहा था, लेकिन धर्म ध्यान में लगा हुआ था। उसके विचार, उसके परिणाम बहुत शांत थे। लेकिन आप प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए कि मैं तो एक बार ही पानी पीऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो पानी पीना और नहीं पीने की बात नहीं है, पानी छोड़ने और ग्रहण करने की बात नहीं है। पानी के पीछे ये मतलब जितने परिणामों ये की। जितना ये त्याग है, जितने ये व्रत हैं, इनको ग्रहण करना या छोड़ना ये बात नहीं है। इनके पीछे के आपको परिणाम देखने। हम क्यों कर रहे हैं ये काम? हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? अच्छा आप बताओ, आप सब विचार करो। हम अपने हफ्ते में से 1 घंटे का समय क्यों निकाल कर बैठे हैं यहाँ? कुछ स्वाध्याय हो, कुछ बातें हो, कुछ धर्म की चर्चा हम सुने, आप सुनो, हमारे परिणाम स्थिर रहें। समझ में आ रहा है आपको? हम क्यों कर रहे हैं ये चर्चा? इसलिए तो कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने ऐसा विचार नहीं किया, यदि हमने इनको सही रूप से नहीं समझा और हमने नियम ले लिया, तो भविष्य में अथवा उसी समय कभी ना कभी परिणाम शिथिल होते हैं, परिणाम अस्थिर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कितना अच्छा शब्द लिखा है, देखो आप, कितना बढ़िया शब्द है। ताते इनको तजिए सुजान। सुजान माने क्या? अच्छे से जान कर।
आपको ऐसा हम और आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जिसको जो सिखा दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया वो वैसे ही रट लेगा। आप सब भी तो योग्य हो विचार करने के, इसलिए आपसे कह रहे हैं सुजान, अच्छे से जानो। किसको जानो? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को। और कैसा जानो? इनके कारण मुझे दुख होता है, ये जानो। समझ में आया आपको? सुजान कितना बढ़िया शब्द है, यहाँ पर आपको इसकी कीमत समझ में आई कि ये सुजान चाहते तो दौलत राम जी लिख देते कि इनको त्याग करो, लेकिन उन्होंने लिखा जानकर त्याग करो। आप जब जानकर त्याग करोगे तो वो त्याग आपका लंबा चल सकेगा। लंबा चल सकेगा माने आपको औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब आप जानकर त्याग करोगे तो निश्चित ही छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे। आपके सम्यक दर्शन में स्थिरता बढ़ेगी, सम्यक चारित्र में, सम्यक ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सुजान, आप अच्छी तरीके से जानो। और क्या जानो? इनका स्वरूप बस जानना है क्या? भैया मिथ्या दर्शन ऐसा होता है, मिथ्या ज्ञान ऐसा। अभी हम पढ़ेंगे दूसरी ढाल में, इसी का वर्णन है, ये इंडेक्स है, इसी का वर्णन है, पढ़ेंगे। तो क्या हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि मिथ्या दर्शन विपरीत श्रद्धान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या चारित्र विपरीत आचरण को कहते हैं? जान लिया भैया हमने तो याद कर ली परिभाषा। क्या सिर्फ यही बात है? नहीं। क्या बात है? बात ये है कि इनके वश होकर हम दुखी हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। समझ में आया? भैया पूरे जंगल में आग लग रही है, ये इष्टोपदेश में उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है इष्टोपदेश में। आचार्य पूज्यपाद का है, इष्टोपदेश ग्रंथ है, बहुत बढ़िया सुंदर सरल ग्रंथ है। उसमें एक उदाहरण देते हैं वो। क्या? एक व्यक्ति है, जंगल गया और जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, उसमें से एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। ठीक है, अब उस पेड़ में आग, उस जंगल में आग लग गई। तो आग बाहर से लगना चालू हुई, तो देखो वो पेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है, देखो उस पेड़ में आग लग गई, अरे वो आम का पेड़ जल गया, अरे वो जामुन का पेड़ जल गया, अरे वो देखो हिरण, उसमें आग लग गई, अरे देखो कैसे वो शेर भाग रहा है। ऐसे वो एक एक धीरे धीरे करके सबको देखता जा रहा है। उसमें गलती क्या कर रहा है वो? गलती ये कर रहा है कि वो ये विचार नहीं कर रहा कि भाई जंगल में आग लगी है, सारे पेड़ जल रहे हैं और तू देखकर खुश मत हो, तेरा पेड़ भी जलने वाला है, तू उतर कर भाग। तू कहाँ ये एक एक पेड़ को देख के हिसाब लगा रहा है, अरे देखो वो भी जल गया, ये भी जल गया, वो देखो कैसे दौड़ रहा है, ये देखो। तो उसे आग लग गई, इसका ज्ञान तो हो गया था ना, ये तो पता चल गया था ना कि आग लग गई है, लेकिन उसे इसके बारे में सही ज्ञान नहीं हुआ। सही ज्ञान, ज्ञान माने क्या? भाई आग जंगल में लगी है, सारे पेड़ जल रहे हैं, तो मेरा पेड़ भी जलेगा ही जलेगा, इसलिए भागो। तो जब वो भागने की क्रिया करेगा तब कहा जाएगा कि उसे ये सच्चा ज्ञान हो गया है। इसलिए यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं सुजान, अच्छे से जानो। और जानना मतलब ये नहीं जानना कि सिर्फ इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये जानना है कि इनके कारण मैं दुखी हूं। समझ में आया? चलो आगे देखो। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, और इसीलिए मैं इनका संक्षेप से बखान करता हूं। संक्षेप माने शॉर्ट में, कम शब्दों में। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनादि का है ना हमारे, आज या कल थोड़ी ना हुआ, कब से चला आ रहा है। तो इतनी बड़ी भूल का कारण वो कुछ छंदों में हमारे साथ करेंगे, इसलिए क्या कह रहे हैं, संक्षेप में करेंगे। और क्या करेंगे? उसको हमें सुनना है। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर हमें अप्लाई भी करना है। समझ में आया आपको? चलो, तो एक बार मैं आपको पूरी दूसरी ढाल का ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा इंडेक्स हो गया कि इस पूरी ढाल में किसका वर्णन होने वाला है। इस पूरी ढाल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन होने वाला है। और फिर अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मिथ्या दर्शन के बारे में बात करेंगे। क्रम है ना इनका, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये क्रम से होते हैं। आपको पता है ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र ये क्रम है, ये क्रम भंग नहीं हो सकता है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्रम है ना, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी,
वैसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी क्रम है। तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन की बात की जाएगी। मिथ्या दर्शन के बाद किसका नंबर आएगा? मिथ्या ज्ञान का नंबर आएगा, और फिर अंत में मिथ्या चारित्र का नंबर आएगा। अब इसमें आचार्य देव एक बहुत आचार्य देव मतलब दौलत राम जी एक बहुत सुंदर बात कहेंगे, बहुत बढ़िया विवेचन इसमें करेंगे, नए तरीके से हमारे सामने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को रखेंगे। वो तरीका है ग्रहित और अग्रहित का। कैसा भाई? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है माने क्या? ग्रहित और अग्रहित। मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र, ऐसे तीन हो गए। ऐसे ही ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र, ऐसे तीन हो गए। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 6 भेद हो गए। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के 6 प्रकार यहाँ पर दौलत राम जी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अग्रहित की, और फिर किसकी करेंगे? ग्रहित की। तो आज हम चर्चा करते हैं अग्रहित और ग्रहित, इन शब्दों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद से कल से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे मिथ्या दर्शन के बारे में। देखो अब क्या शब्द है? अग्रहित मिथ्या, अग्रहित, अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित माने क्या होता है? ग्रहित माने क्या होता है? ग्रहण करना। और अग्रहित मतलब जिसको ग्रहण नहीं किया गया है। मतलब ऐसा मिथ्या दर्शन, ऐसा मिथ्या ज्ञान और ऐसा मिथ्या चारित्र जिसको पहले कभी ग्रहण नहीं किया गया था। समझ में आया? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, हम और आपकी पर्याय में हमने अभी ग्रहण नहीं किया है। मतलब हमने नया ग्रहण नहीं किया है, पुराना चला आ रहा है। पुराना चला आ रहा है मतलब, अच्छा जीव कब से है? जीव जब जब से मनुष्य पर्याय मिली तब से है क्या जीव? अनादि से। अनादि से है। ये तो मनुष्य पर्याय तो अभी हमको मिली है। मेरे को 23 साल हुए हैं, 23-24 साल हुए हैं, आप सबको 60-65-40-45 जो भी आपकी साल है, मनुष्य पर्याय तो अभी मिली है, इसके तो इतने ही साल है। लेकिन जीव कब से चला आ रहा है? जीव तो अनादि से चला आ रहा है। जीव अभी थोड़ी ना आया है, मनुष्य पर्याय में थोड़ी ना आया है, या अथवा कोई त्रियंच में या नरक में या देव में गया है तो वहां थोड़ी ना नया जीव आया। जीव तो अनादि काल से चला आ रहा है। तो मिथ्या दर्शन, अग्रहित माने क्या? अग्रहित मतलब जो अनादि काल से जीव के साथ चला आ रहा है, जो अनादि काल से जीव के साथ है, जो इस भव में नया नहीं ग्रहण किया है, पहले से चला आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? अग्रहित। अग्रहित माने जो ग्रहण नहीं किया है। कब ग्रहण नहीं किया? अभी ग्रहण नहीं किया। अभी माने इस मनुष्य पर्याय में, इस पर्याय में जो ग्रहण नहीं किया है उसे कहते हैं अग्रही। तो ऐसे मिथ्यात्व है, ऐसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है जिसे आपने अभी ग्रहण नहीं किया है। कब से चल रहा है ये? अग्रही है, मतलब अनादि काल से चला आ रहा है। तो सबसे पहले दौलत राम जी अग्रहित मिथ्यात्व की बात करें, जिस मिथ्यात्व के कारण आप इस संसार में भ्रमण कर रहे हो, अनादि से कर रहे हो। समझ में आया? तो अग्रहित माने क्या? जो अभी ग्रहण नहीं किया गया है। ग्रहित मतलब ग्रहण करना, अग्रहित मतलब नहीं ग्रहण किया है। तो इस मनुष्य पर्याय में जो ग्रहण नहीं किया है उसको अग्रहित कहते हैं। तो ऐसा मिथ्या दर्शन जो आपने अभी ग्रहण नहीं किया है, पहले से चला आ रहा है। ऐसा मिथ्या ज्ञान जो अभी ग्रहण नहीं किया है, पहले से चला आ रहा है। और ऐसा मिथ्या चारित्र जो अभी ग्रहण नहीं किया है, पहले से चला आ रहा है। ये तो हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, अब है ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब क्या? तो अग्रहित मतलब तो अभी नहीं, अग्रहित मतलब अभी, मतलब जो इस मनुष्य पर्याय में आपने मिथ्यात्व ग्रहण किया है। समझ में आया आपको? तो भैया मनुष्य पर्याय में भी कोई मिथ्यात्व होता है क्या? हमको तो दिखता ही नहीं है, हमने तो कहीं से कुछ लिया ही नहीं, हमने तो कुछ ग्रहण ऐसा किया ही नहीं, हमको तो समझ में ही नहीं आता ये कहाँ है। तो ऐसा भी मिथ्यात्व है
जो इस पर्याय में हम ग्रहण करते हैं, नया नया मिथ्यात्व, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। इसका बहुत सुंदर विवेचन आगे क्रमशः अब हम कुछ दिनों में करेंगे। समझ में आया आपको? अब जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो हम उसमें ही पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा मिथ्यात्व है जो पहले से चला आ रहा है, ऐसी कौन सी भूल है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले से तो करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी भूल है जो अभी कर रहे हैं, जो ग्रहित मिथ्यात्व है ना। तो ऐसा कौन सा ग्रहित मिथ्यात्व है, क्या भेद है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करें, कैसे हम समझें, इसकी चर्चा अब हम कब करेंगे? हम कल की कक्षा में करेंगे। क्योंकि अब ये जो आगे का प्रकरण है, जो छंद नंबर 2 से जो चर्चा चलने वाली है, ये क्रम से एक चर्चा चलेगी। ये सबसे पहले किसकी चर्चा चलेगी? मिथ्या दर्शन की। कौन से मिथ्या दर्शन की? अग्रहित मिथ्या दर्शन की। समझ में आया आपको? तो इसकी चर्चा अब हम कल से करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ तक समझ में आया सभी को? बहुत सरल प्रकरण है लेकिन बहुत उपयोगी प्रकरण है। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है किसी को? चलिए, नहीं है तो हम कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय